बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीज़ में हाइड्रोजनेशन। इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। हाइड्रोजनेशन इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन। जब अल्कीन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन ऐड की जाती है निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 100 डिग्री टेम्परेचर और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो क्या होता है, ये अल्कीन से क्या बनता है, अल्कीन बन जाता है। इसका हम रिएक्शन देखेंगे। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बनेगी, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी के अंदर, तो ये भी कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये भी एक हाइड्रोजनेशन का ही प्रोसेस होता है। रिएक्शन देखते हैं। और हमारे पास कोई भी अल्काइल रेडिकल जिस तरह CH3 C2H5 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है, 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए ये 2 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के पास। इसी तरह ये क्या बनेगा, इस कार्बन के पास पहले एक हाइड्रोजन था, अब एक इधर से आएगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, प्रोडक्ट में उसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा 2 कार्बन के दरमियान में, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक रीज़न है याद रखने के लिए रिएक्शन को। सबसे पहले बॉन्ड कम करते हैं, 2 डबल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेने निकल की। व्हाट इज़ रेने निकल? रेने इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। निकल कैटलिस्ट इसने प्रिपेयर किया था। इसने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया निकल एल्यूमिनियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के अंदर। तो क्या होता है, यहाँ से निकल अलग हो जाता है, यहाँ से निकल अलग होगा तो निकल कैटलिस्ट अचीव होगा। हमें यहाँ से हासिल करेंगे इसको निकल कैटलिस्ट को, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ से ये सोडियम एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड भी कह सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है। और साथ में हाइड्रोजन बनेंगे 3, एक हाइड्रोजन जी है, 2 हाइड्रोजन जी हैं 3, तो 3 आप हाइड्रोजन लिखेंगे तो वो कोई कि समझ नहीं आती कि 3 हाइड्रोजन क्या होते हैं, ठीक है। तो 3 इस तरह नहीं लिखते, इसको लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, 3/2, 2 से तो कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 3 हाइड्रोजन बचेगा। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रेने व्हाट इज़ रेने निकल, तो आप इसको लिख सकते हैं कि रेने निकल की सबसे पहली बात क्या है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ये पोरस होता है। 2 बातें याद रखनी है, रेने निकल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, पोरस होता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये आपने बात याद रखनी है, रेने निकल के अंदर इसका ये रिएक्शन याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा अच्छा, बेंजीन के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन कितने 6 निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो बेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर। इसमें और इसमें किस चीज़ का फ़र्क है, जहाँ बेंजीन के अंदर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। बेंजीन के अंदर हर कार्बन के साथ क्या क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जहाँ पर हर कार्बन के साथ क्या क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6। हैलोजिनेशन क्या होती है, हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ हैलोजन इन अल्कीन इज़ कॉल्ड हैलोजिनेशन। हमारे पास हैलोजन क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन की हम बात कब करेंगे, जब सिंगल हमारे पास सिर्फ फ्लोरीन होगा तो वो क्या होता है, उसकी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन जब बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल हैलोजन फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्शन देखते हैं, 2 कार्बन के डबल बॉन्ड है तो हमारे पास क्या है, अल्कीन। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे 2 ब्रोमीन के साथ
तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। सबसे पहले निशानी, 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट में 2 कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यहाँ पर कमी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की और एक कमी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी, जिसकी वजह से एक ब्रोमीन इस कार्बन के पास, एक ब्रोमीन इस कार्बन के पास। तो यहाँ पर एक कार्बन अपर साइड पे, दूसरा लोअर साइड पे। हमने यहाँ पर आमने सामने क्यों नहीं लगाए? इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि दो ग्रुप जब आपस में एक दूसरे के सामने सामने आते हैं तो उनकी क्या होती है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इसकी रिपल्शन को कम करने के लिए हमने एक कार्बन की अपर साइड पे ब्रोमीन लगाया, एक साइड की लोअर साइड पे ब्रोमीन लगाया। आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं। याद रखिएगा कि ये ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं है। ट्रांस और सीस आइसोमरिज्म कहाँ पे होती है? जब 2 कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन जहाँ 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। याद रहे, ठीक, इसको अपने याद रखना है। तो इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन ग्रुप, ठीक है। पहली कार्बन पे, दूसरी कार्बन पे 2 ब्रोमीन है तो 1, 2, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ ग्रुप। 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमीन इथेन। 2 कार्बन में जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रोमीन, Br। ब्रोमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर ये एरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा, ये एरो जिसकी तरफ होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ से ये एरो की टेल है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्ड मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है, वो क्या करता है, अटैक करता है। और याद रखिएगा हमेशा न्यूक्लियोफाइल ही किसके ऊपर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को लव करता है। न्यूक्लियोफाइल की अपने ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। इस रिएक्शन के अंदर एक ब्रोमीन को हमने रिप्रेजेंट किया पार्शियल पॉजिटिव से, दूसरे को पार्शियल नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। एक्चुअली कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या बनेगा, 2 कार्बन में डबल बॉन्ड था, प्रोडक्ट में 2 कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, पहली टेंशन, ठीक है। तो ये पहला इस तरह होगा, ब्रोमीन इन दोनों कार्बन के दरमियान में जाके लग जाएगा, दिस इज़ ब्रोमीन। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, दूसरा ब्रोमीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये ब्रोमीन क्या करेगा, नेक्स्ट इन दोनों को आपस में रिएक्शन होगा, ठीक। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ब्रोमाइड इस कार्बन पर भी जा सकता है, ये ब्रोमाइड आयन इस कार्बन के ऊपर भी जा सकता है। तो बदले में क्या होगा, एक कार्बन के नीचे वाली साइड पे ब्रोमाइड लग जाएगा और दूसरी ब्रोमीन कार्बन की अपर साइड पे लग जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा मैंने इस बॉन्ड को यहाँ से डॉटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब जब ये कार्बन क्या करेगी, इस कार्बन पर अटैक करेगी, यहाँ से बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, 3, 4। जब ये अटैक करेगा कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। 5 कार्बन की वैलेंसी नहीं होती। इसको सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ब्रोमीन अटैच है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांस, क्योंकि दोनों ब्रोमीन आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, इट इज़ एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हैलोजिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रहे हाइड्रोजनेशन भी क्या होता है, उसके अंदर भी इस तरह होता है, जिस तरह जहाँ पर ब्रोमीन है वहाँ पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होता है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब सारे होंगे तब आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, इसका साइज़ ज़्यादा होता है, इसकी रिएक्टिविटी क्या ज़्यादा होती है। ये क्या करता है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देता है, आयोडीन बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन देता है। हम ज़्यादातर हैलोजिनेशन के अंदर किसको यूज़ करते हैं, ब्रोमीन को और क्लोरीन को, ठीक है। कॉनिकॉफ रूल इसको डिफाइन करेंगे। when partial positive part of unsymmetrical reagent add
टू दैट कार्बन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। आपने दो बातें याद रखनी हैं कि मार्कोनी रूल के अंदर एक तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होना चाहिए और दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 ब्यूटीन। 1 का मतलब क्या है, पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड है, टोटल कार्बन कितने 4, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। जब HCl क्या है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, आपस में रिएक्शन करेंगे तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दो कार्बन के दरमियान में जब डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। तो दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन के दरमियान में जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव कंपाउंड ये जाकर उसके साथ अटैच हो जाएगा। देखिए, क्लोरीन लगाएंगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमीन, आयोडीन लगाएंगे तो आयोडीन एंड सो ऑन। ठीक है, और डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा होंगे इसके साथ पॉजिटिव पार्ट जाकर अटैच हो जाएगा कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन इज़ नॉट प्रिपेयर फ्रॉम मार्कोनी कोऑफूल। इसका मतलब क्या हो सकता है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब पहली कार्बन में क्या है, ब्रोमीन लगाए, ठीक है। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, सबसे पहले ब्यूटेन को देखें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ब्रोमीन लगाए, पहली कार्बन पे लगाए तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये नहीं बनता, उसकी रीज़न क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड सब के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो हमने क्या कहा था, हमारे पास क्या कंपाउंड होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। ये तो सारा सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनती। ठीक है।